देखिए, मेरा ये कहना है कि गौ तस्कर कुछ समय से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आज यहाँ पर मंडी जिला के कुछ नौजवान आए हैं जिनका ये कहना है कि लगभग 10 गाय से भरे हुए ट्रक मंडी जिला में पकड़े हैं जो पुलिस को सुपुर्द करवाए हैं। और ऐसा ही संदेश शिमला डिस्ट्रिक्ट के नेरवा चौपाल से आया है, ऐसा ही संदेश सोलन डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, ऐसा ही चंबा डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की भी एक वीडियो चल रही है कि जहां पर यानी गौ सेवकों ने तस्करी के लिए ले जा रहे गायों से भरे ट्रक को पकड़ा है। और उसका ताज़ा उदाहरण तो ये है कि हमारे कुल्लू मनाली में गत दिनों राहनी नाला में जिसमें एक गाय और 10 बैल थे, उस ट्रक को पकड़ा। और जब ट्रक ड्राइवर को स्थानीय लोग जिन्होंने पकड़ा उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा था, मैं पद्म लेह के लिए जा रहा हूँ। और उसके पश्चात कि जब वहाँ पर एक सौरभ नाम का जो जवान है बुआ से, जिसने कहा कि भाई मुझे नंबर दो, और जब मोबाइल पे बात की तो वहाँ लेह से जिस आदमी ने बात की उसको उसने कहा कि माल पहुँच गया है, तो उसने कहा ठीक है छोड़ दो। अब जब उसके मुंह से निकला कि कहाँ छोड़ना तो उसको शक हो गया कि ड्राइवर को तो पता है। अब कितनी यानी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और अभी जो यानी गौ सदन चलाने वाले जो संचालक हैं और जो उनके पास जो काम करने वाले जो गौ सेवक हैं, उनका ये कहना है कि रोहतांग और मढ़ी के इलाके से लगभग 600 गाय अभी गुम है, जिसमें से अनेकों गाय ऐसी थी जो गौ सदनों ने छोड़ी थी और बहुत सी गाय ऐसी थी जो स्थानीय ग्रामीण भी छोड़ते हैं। तो इतनी गाय गई तो गई कहाँ। और आज हमने राज्यपाल जी को भी यहाँ से ज्ञापन भेजा है और मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि भाई इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये तस्करी रुकनी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हमने एक योजना को प्रारंभ किया था, जिसके अनुसार हमने कहा कि जो गौ सदन संचालक हैं वो गाय के लिए उचित व्यवस्था, चारे की उनको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए 700 रुपये प्रति गाय प्रति महीना दिया जाता है, जो अब तक चल रहा है। और मैं प्रदेश सरकार को ये कहूँगा कि उस राशि को बढ़ाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय ये किया था कि प्रत्येक शराब की बोतल पर 1.5 रुपया जो है जो गौ सेस के रूप में जाएगा, जो गाय के लिए व्यवस्था करें उस पर खर्च किया जाएगा, उसको बढ़ाना चाहिए। और जो शराब के ऊपर यदि जो सेस है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि गौ सेवा में कोई कमी ना आए। और दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, ये कुल मिला के सामाजिक बुराई है, हम सबको भी समझना पड़ेगा। जो गाय को घर से बाहर छोड़ते हैं ऐसा बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसलिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और आने वाले समय में तस्करी को कैसे रोक सकते हैं और किस प्रकार लोगों में एक ऐसी जागरूकता प्रारंभ हो कि भाई ये बुराई है, हमको इस गाय को ना तो छोड़ना है, ना ही हम अगर कोई तस्कर को तस्करी कर रहा है तो उसको भी रोकना है। लेकिन मैं नौजवानों से एक बात के लिए कहूँगा कि सभी के सभी कभी बहुत जल्दबाजी में अति उत्साह में काम ना करें। कानून के अनुसार जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो करे और पुलिस और प्रशासन भी इस बात को चेक करे। मैं ये कहूँगा कि राहनी नाला पर ट्रक गया और आप देखिए कि मैं ये कहूँगा कि भाई सरकार की कितनी नालायकी और कितना निकम्मापन है। वह अब एनजीटी का बैरियर लगा है, जहाँ से अगर हम और आपको भी अपनी गाड़ी में जाना है तो वहाँ पर ऑनलाइन परमिट चेक होता है, उसके बाद जा सकते हैं। और जबकि ट्रक अब अटल टनल से होकर के जाते हैं तो वे ट्रक कैसे उस बैरियर को क्रॉस करते हैं, कैसे वहां से गाय लेकर के जो खोखसर में बैरियर लगा उसको कैसे क्रॉस करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं निकम्मापन है। और जो दारचा में ट्रक पकड़ा गया है उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई है कि वो तो गाय से भरा ट्रक होशियारपुर से चला, यानी हिमाचल में कहीं पर किसी ने नहीं देखा। और एक गौ सेवक ने जब लाहौल में उस पर नजर मारी तो 4 किलोमीटर